स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज आपको हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों का समाधान करने जा रहे हैं, जिसमें समीकरण के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना और बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो पिछले दिनों हमने इसके उपर्युक्त में जो प्रश्न है उसका समाधान किया था। आज हम प्रश्नावली 3.4 के तीसरा और चौथा प्रश्न का समाधान करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 है। तीसरा जो प्रश्न हमारा उसका विलोपन विधि से हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो विलोपन विधि से निकालने से पहले हमको समीकरण में लाना होगा। तो ये 3x - 5y - 4 जो है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो +4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और 9x + 2y का ट्रांसपोज करेंगे तो -2y हो जाएगा = 7। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें +3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9x प्लस और माइनस -5 या 15y और 4 या 12। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अब इसको हम घटा देते हैं समीकरण 1 - 2 से, मतलब समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। -9x + 9x कैंसिल, तो -15y में से 2y चला गया, -13y बचेगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5। तो y बराबर इस प्रकार हमको 5 बटा माइनस जो 13 नीचे नहीं जाएगा, माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है। तो y का मान इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया। अब चलते हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है 3x - 5y = 4 है। 3x - 5y का मान हमारा -5/13 है बराबर 14। माइनस माइनस प्लस 5 × 5 = 25/13 बराबर 4 है। तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं हम। 4 को एक तरफ साइड और 4 को एक साइड। ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस, एलसीएम लेते हैं इसका हम। तो 13 चौके 52, 25 एकम 25। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचता है। 2 में से 2 जाता है तो 4 में से 2 जाता है तो 2/13। ये 3 का लॉब कैंसिलेशन से कैंसिल करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 होता है। तो x = हमको 9/13 प्राप्त हुआ और y का मान -5/13 प्राप्त हुआ। ये विलोपन विधि से हमने इसका समाधान कर लिया। चलिए अब हम इसका जो समाधान है प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो समीकरण 1 को लेकर चलते हैं हम। समीकरण 1 जो हमारा है 3x - 5y = 4 है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमको -5y इधर +5y में आ जाएगा। x जो है यही रहेगा, जो 3 मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा है 9x - 2y = 7
9 एक्स का मान हमारा जो हो गया 4 + 5y/3 - 2y = 7। तो इसका जो समाधान करते हैं तो 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15y - 2y = 7। तो 15 में से 2y चला जाएगा तो 3y = 7। तो 3y ये +12 को हम ट्रांसपोज करते हैं तो -12 -5 आएगा, -12 में 7 जाएगा तो 3y। तो y बराबर हमको -5/3 प्राप्त हुआ, -5/3 नहीं 13 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 जो हमारा आया था 3x - 5y = 4 था। 3x - 5y का मान है -5/13 = 4। तो 3x माइनस और माइनस प्लस 25/13 = 4। इसको अब ट्रांसपोज करते हैं तो +25 जो है इधर ले जाएंगे तो -25। इसका एलसीएम करते हैं हम तो 13 चौके 52 -25, 25 एकम 25। तो 3x = 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 जाएगा तो 2/13, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9। तो x बराबर हमको x बराबर 9/13 प्राप्त होता है। और y का मान हमको -5/13 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार दोनों विधियां उपयुक्त है, लेकिन प्रतिस्थापन जो है इसमें मान रख देने पर दूसरे का मान प्राप्त हो जाता है, एक चर का मान रखने पर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार हमने ये तीसरा प्रश्न का समाधान कर लिया है। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न जो है x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3 है। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण में लाते हैं। इसको पहले प्रश्न को हम उतार लेते हैं। x/2 + 2y/3 = -1। इसको समीकरण में लाने के लिए पहले एलसीएम लेना होगा। 2 × 6, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 को x से गुना करेंगे 3x, 2 को 2 से गुना करेंगे 4y - 1। अब इसका जो है तिरछा गुना करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमको 3x + 4y = -6 आता है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः x - y/3 = 3 है। इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 को x से गुना करें 3x - y = 3। तिरछा गुना करेंगे इसको भी, तो 3x - y = 3x - y को 1 से गुना करेंगे यही होगा। 3 को 3 से गुना करेंगे 9। यह समीकरण 2 हो गया। इसको हम विलोपन विधि से निकालते हैं। इसका इस समीकरण का जो समाधान हम पहले करते हैं विलोपन से करते हैं।
तो विलोपन विधि से तो पहला जो समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 9। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो जैसे ही हम समीकरण को घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, तो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, 4y प्लस 1y, 5y माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, तो 5 दिया 15 आता है, y बराबर -3। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में भी मान रख लेते हैं y का, तो y का मान हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो हमारा है 3x माइनस 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ पर हम y का मान पुट करते हैं 3x प्लस 4, y का मान -3 बराबर -6, प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12, तो माइनस 6 ये प्लस 12 इधर लाएंगे, -12 को इधर लाएंगे प्लस 12, तो 3 से 6 को भाग देंगे 2 बार में कटता, तो x बराबर हमको 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने क्या है x का मान 2 प्राप्त किया और y का मान -3 प्राप्त किया। तो अब चलिए इसका हम समाधान हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। पहला जो समीकरण आया है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरा समीकरण आया है 3x माइनस y बराबर 9। समीकरण 2 से हम चलते हैं, 3x माइनस y बराबर 9 है, माइनस y को ट्रांसपोज करते तो प्लस y, तो प्लस 9 को इधर लगेगा -9, तो y का मान हमको आ रहा है 3x माइनस 9। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण में हम इसका मान रखते हैं y का। पहला समीकरण जो हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो 4y का मान हम पुट करते हैं 3x माइनस 9 इक्वल टू -6, 4 दिए 12x, 9 चौके 36, प्लस और माइनस माइनस -6, तो 12 और 3 हमारा 15x हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो -6 है, -36 को इधर लाएंगे तो प्लस 36 हो जाएगा, तो 36 में से 6 जाएगा तो 30, ये 15x है, 15 टू जा 30, तो x बराबर हमको इस प्रकार 2 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से जिसमें हमको y जो डायरेक्ट प्राप्त हुआ y का बराबर 3x माइनस 9, तो इसको लिखते हैं x का मान 2 है तो उसके साथ x की जगह पर 2 पुट करते हैं, तो 3 दूना 6 -9, तो -9 में से 6 जाएगा तो -3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार x का मान हमको 2 प्राप्त हुआ और y का मान जो है -3 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हमको इस समीकरण में भी प्रतिस्थापन विधि ही उपयुक्त लग रहा है दोनों विधियों में, इसलिए इसमें भी लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार हमने इसका जो दोनों विधियों को हल निकाल लिया है।